सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस बेल आइकन ऑल पे सेट करना सब्सक्राइब करके, क्योंकि आजकल वीडियो का नोटिफिकेशन किसी के पास में नहीं जाता। और दूसरी बात, कुछ टाइम पहले मार्शल मास्टर को हमने एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गोंगजी को देखते हैं, जो वहाँ पे कुन्यान को कहने लगता है, मास्टर कुन्यान मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम कुन्यान को देखते हैं, जो कहने लगता है तुम इतने ज्यादा क्वालिफाई नहीं कि तुम मेरे डिसाइपल बन पाओ। अब वहाँ पे कुन्यान की बातें सुन के एकदम से गोंगजी शॉक हो गया था और वहाँ पे वो सैड होने लगता है। बट कुन्यान कहने लगता है, बट तुम यहाँ पे मेरे फॉलोअर बन सकते हो, तुम मेरे साथ में रह सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो के फादर कहने लगते, तुम्हें पता भी है यहाँ पे 9th प्रिंस मतलब कि 9th यंग मास्टर एक जीनियस एल्केमी है और ये तुम्हें फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट हम देखते गोंगजी वहाँ पे एकदम से कहने लगता है, मास्टर कुन्यान मैं आपको फॉलो करूंगा और आपके साथ में ही रहूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे एलेक्सर से लेकर एल्केमी से लेकर कुछ भी तुम्हें पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे बता देना, मैं उसी वक्त तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी हम देखते वहाँ पे सिनसिन आते हुए कहने लगता है, मास्टर आपको यहाँ पे बुला रहे हैं। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, बट कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे बता देना, मैं उसका सोल्यूशन तुम्हें बताऊंगा। इतना कहते हुए वहाँ से कुन्यान चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे गोंगजी वो के फादर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, अभी मुझे कैपिटल में वापस जाना है, बट याद रखना मेरे यहाँ पे गैर हाजिरी में, मतलब कि जब तक मैं यहाँ पे नहीं हूँ तब तक तुम यहाँ पे मास्टर कुन्यान को प्रोटेक्ट करोगे। याद रखना अगर उन्हें यहाँ पे कुछ भी हुआ तो तुम बचोगे नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ से गोंगजी चला गया था। तभी वहाँ पे वो उसके फादर के पास में आ जाता है। अब अपने सन की तरफ देखते हुए वहाँ पे वो के फादर कहने लगते हैं, आज तक यहाँ पे कुन्यान के साथ में तुम्हारे जितने भी झगड़े हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है फर्क नहीं पड़ता, बट आज से याद रखना तुम उसके साथ में यहाँ पे कोई भी गलती करने की कोशिश मत करना, उसके साथ में पंगे मत लेना और उसे हार्म करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ये डिसोबे करने की कोशिश की, मेरी बात नहीं मानी, तो याद रखना मुझे तुम जैसा सन चाहिए भी नहीं। और दूसरी बात, लिंग फैमिली के चन फेंग से भी दूर रहना, ये यहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वहाँ पे कुन्यान और सिनसिन को देखते जो कि साथ में जा रहे थे, जहाँ पे सिनसिन कहने लगता है, ब्रदर कुन्यान शुरू में यहाँ पे गोंगजी बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहा था, तो फिर आखिरकार अब जाके वो आपका यहाँ पे डिसेबल क्यों बनना चाहता है। अब वहाँ पे सिनसिन की बातें सुन के कुन्यान कहने लगता है, वो तो यहाँ पे मेरा फॉलोअर बनने के भी लायक नहीं है, मतलब कि उतना ज्यादा क्वालिफाई नहीं कि वो मेरा डिसाइपल या फॉलोअर बने। फिर भी वहाँ पे उसे देखते हुए मैंने उसे अपना फॉलोअर एक्सेप्ट कर लिया। और वैसे सिनसिन कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे लिंगयून सिटी से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिंगयून माउंटेन में जाना है और इस टाइम में तुम ज्यादा इधर उधर मत भागना। वैसे भी तीनों ग्रेट फैमिली यहाँ पे कुछ ना कुछ पंगे लेने की कोशिश करेंगे, और तीनों मेजर फैमिली की तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी से जल्दी माउंटेन में जाके वापस आ जाऊंगा। हम देखते वहाँ पे वो लोग कुन्यान के फादर और उसके अंकल के पास में आ गए थे। यहाँ पे कुन्यान की तरफ देखते हुए उसके फादर कहने लगते हैं, क्या मास्टर गोंगजी यहाँ से चले गए। अब हम देखते वहाँ पे कुन्यान हाँ बोलता है। इसके बाद में वो कहने लगता है, ये स्पिरिचुअल पिल मैंने रिफाइन किया है ताकि आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाओ 9 गेट्स को। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उसके फादर और अंकल उस पिल को देखते, जिसको देख के वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल पिल होता है, मतलब कि युआन ध्यान पिल। अब उसके फादर कहने लगते क्या तुमने इसे बनाया। तभी वहाँ पे कुन्यान कहने लगते हैं, हाँ फादर मैंने आपको बताया था ना, सपने में एक बंदा आता है जो मुझे एल्केमी सिखाता है, तो उसी ने मुझे यहाँ पे ये सब कुछ टीच किया था। और हम देखते वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, मैं कुछ टाइम के लिए लिंगयून माउंटेन में जा रहा हूँ फादर। अब उसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, और वैसे भी तीनों मेजर फैमिली यहाँ पे क्या करेंगे हमें पता नहीं। इस टाइम में अगर उन लोगों ने यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए अपने कुछ लोगों को सेंड कर दिया तो ये ठीक नहीं। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, फादर आप चिंता मत करो, मैं साइलेंटली जाऊंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब हम देखते वो कहने लगता है, वैसे भी इस बार मैं यहाँ पे मेरे सीनियर ब्रदर के लिए उस जगह पे जा रहा हूँ। अब इसकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते तो फिर क्या मैं तुम्हारे साथ में चलूं। बट हम देखते वहाँ पे कुन्यान कहने लगता है, नहीं फादर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्वीन फैमिली का क्या होगा, और वैसे भी आपको यहाँ पे अपने 9 ग्रेड को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करने में ध्यान देना है। अब उसके फादर वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाते। कुन्यान कहने लगता है, मैं आज रात को ही जाऊंगा फादर अंकल, अब मैं चलता हूँ। इतना
कहते हुए वो बाहर चला गया था। जिसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे उसके अंकल कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है कुनियान यहाँ पे पूरी तरीके से ग्रोन अप हो चुका है, बड़ा हो गया। अब तभी वहाँ पे कुनियान के फादर भी कहने लगते हैं हाँ ये हमारे फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम रात का सीन देखते लिन फैमिली में, जहाँ पे एक गार्ड आते हुए लिन फैमिली के पैट्रियार्च को कहने लगता है पैट्रियार्च क्वीन फैमिली का यहाँ पे कुनियान लिंग्यू माउंटेन में अकेला जा रहा है आज रात को। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैमिली के पैट्रियार्च कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था वो ऐसे अकेले जाएगा, बट कोई नहीं, जाके यहाँ पे लोगों को भेजो ताकि वो उसे मार सके, और यहाँ पे चू फैमिली और सेन फैमिली को भी नोटिफाई कर देना ताकि वो लोग भी अपने लोगों को भेजे उसे मारने के लिए, और हमारे सोल्जर्स गार्ड को पूरी तरीके से तैयार कर लो क्योंकि बहुत ही जल्दी अब हम यहाँ पे क्वीन फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हम देखते वो गार्ड वहां से जाने वाला था, बट वो पैट्रियार्च उसे रोकते हुए कहने लगता है तुम यहाँ पे लिउ तियानवी को सेंड करना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो गार्ड कहने लगता है मास्टर वो तो यहाँ पे 9 गेट के बंदे को भी बहुत ज्यादा आसानी से मार सकता है, और वो हमारे फैमिली का एक सीक्रेट एसेसियन है, क्या हमें उसे बोलना चाहिए एक क्वीनियन को मारने के लिए उसे सेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने कम लेवल वाले बंदे को मारने के लिए क्या हमें उसे सेंड करना होगा। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे पैट्रियार्च गुस्से में कहने लगता है मैंने खाना उसे भेजो, ज्यादा मत बोलो। अब हम देखते वो गार्ड वहाँ पे डर गया तो वो कहने लगता है जैसा आप कहो मास्टर, और हम देखते वो गार्ड वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ लिन फैमिली का पैट्रियार्च कहने लगता है 3 जीनियस चाइल्ड होके भी क्या फायदा, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये लोग भी यहाँ पे मरने वाले हैं, आज यहाँ पे कुनियान मारा जाएगा। वही पे दूसरी तरफ हम कुनियान को देख के जो यहाँ पे लिंग्यून माउंटेन की तरफ होता है वो कहने लगता है बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे चेंज हो गई है पहले से, अभी कोई उसके ऊपर अटैक करती है वो कहने लगते है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की, बट हम देखते हैं वो लड़की किसी और का नाम लेती है जिसका नाम सुन के वहाँ पे कुनियान कहने लगता है माफ कर देना मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी वो लेडी आती है जिसको देख के वहाँ पे कुनियान कहने लगता है तुम, वो लेडी भी यही बोलती है। अब हम देखते वो लेडी कहने लगती है मैंने सुना था तुमने यहाँ पे फे को इंसल्ट किया है, शुरू में तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे लोग ऐसा ही करेंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुनियान कहने लगता है मैं तुम्हें बता दूं मैंने यहाँ पे लिन फे को इंसल्ट नहीं किया था, और वैसे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस यहाँ पे जा रहा था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैमिली की वो लेडी कहने लगती है तुम्हें तो मरना होगा, इतना कि तू इसके ऊपर अटैक करती है। इसको देख के कुनियान कहने लगता है बेवकूफ कहीं की, और अपने पाव को गैदर करते हुए उसके पेट में एक मुक्का मारते हैं जिसकी वजह से वो लेडी दूर जाके गिरती है। और हम देखते वहाँ पे कुनियान कहने लगता है सच क्या है झूठ क्या है ये तो बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा बोल के यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते वो वहां से चला गया था। दूसरी तो वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तभी उसके एल्डर्स एंड दूसरे उसके पास में आ गए थे। इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।